हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाज्य अभाज्य संख्याएं। भाज्य अभाज्य संख्याएं, देखिए क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। डेफिनेशन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं की। देखिए एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक से और खुद से डिवाइड होती हो, जो एक से और खुद से ही डिवाइड होती है, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड न होती हो, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होगी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। कितने होंगे? केवल और केवल 2 फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगी। इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होंगी? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या है जो एक से और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो जाती हो, वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? देखिए 4 है। क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4 है। अब देखिए 4 क्या है? 4 को हम चेक कर लेंगे कि देखिए 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। इसके कितने? 4 के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं? 3। एक तो 1 है, एक 4 है, एक 2 है। तो जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब देखिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्या है? एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। अब देखिए ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। देखिए 2 के गैप से बढ़ेंगी सम संख्याएं। अगर हमें अगली सम संख्या निकालनी है, 12 से अगली क्या होगी? 2 ऐड कर देंगे 14 आ जाएगा, फिर 14 में 2 ऐड कर देंगे 16। तो 2 के गैप से बढ़ती है। देखिए 2 जो है, 2 अभी हमने पीछे पढ़ा था, 2 अभाज्य संख्या भी थी, अब 2 सम संख्या भी हो गई। 2 अकेली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होगी। इसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होंगी? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। देखिए ये भी जो है 2 के गैप से बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? 2 के गैप से बढ़ेंगे। 21 से अगली विषम संख्या क्या होगी? कैसे निकालेंगे? 2 ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 23 में 2 ऐड कर देंगे तो उससे अगली विषम संख्या मिल जाएगी 25। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। ये हमें याद होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट को डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए। देखिए 1 से जो है सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती है। 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। फिर 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 2 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अब इन अंकों में से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी किसी संख्या का अंतिम अंक हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। फिर देखिए कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दी गई संख्या जो भी हमें दी गई हो उस संख्या के अंकों का योग निकालो, उसे 3 से डिवाइड करके देखो। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 4 का नियम क्या है? 4 का नियम क्या है? 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? कैसे चेक करेंगे? वह उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट उठाइए और उसे 4 से डिवाइड करके देखिए कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या भी क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। फिर 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? यदि वह संख्या 2 से तथा 3 से दोनों से डिवाइड होती है। देखिए 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 2 और 3 दोनों से कट सकती हो, डिवाइड हो सकती हो। तो देखिए वह संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? संख्या के अंतिम 3 अंक उठाओ और उसको 8 से डिवाइड करके देखो। अगर वह अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 3 बार। जैसा 3 का रूल था ऐसा ही 9 का रूल है। 9 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। जिसका अंतिम अंक 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब हम कैसे पता करेंगे
अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं? तो देखिए, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं अभी। अगर 5 से बड़ी कोई संख्या हमें दे रखी है, 5 से बड़ी कोई संख्या हमें दे रखी है जिसका अंतिम अंक 5 है, तो वह संख्या कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती। फिर दूसरा क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाए तो वह संख्या भी अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए कौन कौन से अंक बचे हैं, 1, 3, 7 और 9। केवल वही संख्या अभाज्य हो सकती है जिसका अंतिम अंक या तो 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 7 या 9 हो तो वह संख्या ही अभाज्य संख्या हो सकती है। देखिए, हो सकती है। अब देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं। तो देखिए कितना आसान मेथड है, कितना आसान मेथड है। 2 मेथड में यहाँ पढ़ाऊंगा। पहला मेथड जो है उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमें 283 ही दिया हुआ है, 283 हमें दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि 283 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 283 से छोटी या 283 के बराबर पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, 283 से छोटी या 283 के बराबर पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। फिर पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 283 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 256। फिर उसका क्या करेंगे, अंडरूट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अंडरूट निकाल लेंगे। 256 का अंडरूट कितना आया, 16 आया। अब देखिए 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लो। 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 16 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब इनसे देखेंगे कि 283 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इन सभी से डिवाइड नहीं होगा, अगर इन सभी से डिवाइड नहीं होगा तो वह संख्या पक्का अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये पक्का बताता है कि वह संख्या अभाज्य है या नहीं है, पहला मेथड। देखिए 283 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है, 3 है। 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे कि इसके अंकों का योग, 8, 2, 10 और 3, 13। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से 283 भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 5 से कैसे चेक करेंगे, 283 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए 5 से चेक करने के लिए हमें अंतिम अंक चेक करना होता है। क्या होता है, अंतिम अंक चेक करेंगे। अंतिम अंक कितना है, 3 है। 5 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, या तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 से डिवाइड भी नहीं। अब 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 चौके 28, 3 बच गया, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 11 दूनी 22, 6 63, 11 पंजे 55, 8 बच गए। तो देखिए 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 13 से, 13 दूनी 26, 2, 3, 23, 13 एकम 13, 10 बच गए। तो 13 से भी डिवाइड नहीं। अब इन अभाज्य संख्याओं से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 283 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मेथड समझ में आया। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उससे छोटी, दी गई संख्या से छोटी या उसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। फिर उसका अंडरूट निकालना है। जो संख्या हमारी आई पूर्ण वर्ग संख्या है उसका अंडरूट निकालना है। फिर उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या से डिवाइड करके देखना है कि जो दी गई संख्या है वो इनसे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर किसी इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो जाती तो यह अभाज्य संख्या नहीं होती। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुई तो इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 283 क्या है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट जो है अगला मेथड जो है ये सो ट्रिक है। क्या है, सो ट्रिक है। और ये एग्जैक्ट नहीं बताता कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। ये आपका कब काम आएगा, जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, 4 में से सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होगी, तो वो इस पैटर्न को फॉलो करेगी। अब देखिए जैसे मुझे चेक करना है कि 181 क्या है, अभाज्य है या नहीं है। अगर आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है, 181 आ गया, तो आप चेक कर रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे, इस मेथड से किसी भी संख्या पर आप लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या पर आप लगा सकते हैं। ये तो जो इस ट्रिक को फेल कर जाएगा वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखो क्या है, 181 के अंकों का योग करो, 1, 8, 1 कितने हो गए, 10। 10 में 1 जोड़ो, 1 जोड़ो और 1 घटाओ, 10 से 11 और 10 में से 9। अब 11 और 9 दो संख्याएं आई, दोनों संख्याएं जो है 3 भाग दे दो। तो 11 में 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। 11 9 को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इन जो दो संख्याएं आई इनमें से कोई सी एक 3 से डिवाइड हो रही है तो वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन में होगा ये, आपके ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में से तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, तो इसलिए 181 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए 743 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 743 का अंकों का योग करेंगे, 7 + 4 + 3 14 आ गया, 14 में 1 जोड़ा 15, 14 में से 1 घटाया 13। जब देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 घट गया, 13 नहीं घट रहा है। तो देखिए जो दो संख्या आ रही है उनमें से एक जो है 3 से डिवाइड होनी चाहिए,
तभी वह संख्या क्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर ऐसी संख्या आ जाए कि दोनों ही क्या हो, दोनों ही ना कटे 3 से, तो वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखिए 743 में एक संख्या आ रही है ऐसी जो 3 से कट रही है, तो 743 क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। पहला ऑप्शन है 724, 173, तीसरा है 345 और 159। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सी संख्या क्या है, भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए 724 का इकाई का अंक देखेंगे 4 है, 2 से कट जाएगा, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है। फिर 173 के अंकों का योग करेंगे, 1 + 7 + 3, फिर कितना आ गया, 11 आ गया, 11 में एक जोड़ा एक घटाया, तो 12 और 10। अब देखिए 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया, 10 नहीं कट रहा है, तो एक संख्या यहाँ पे मिल रही है जो कट रही है, तो 173 अभी हमारा ऑप्शन हो सकता है कि 173 क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ऑप्शन भी चारों ऑप्शन चेक करके देखेंगे, 345 के देखो इकाई का अंक क्या है, 5 है, 345 के इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखिए 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अभी हमारा चल रहा है कि 173 जो है अभाज्य संख्या हो सकती है। अब देखिए 159 9 है, तो चेक करना पड़ेगा इस रूल से कि 1 + 5 + 9 कितने हो गए, 10 5 15, 15 में एक जोड़ा 16, 15 में से एक घटाए 14। अब देखिए ना तो 16 ही 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 14 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए यहाँ दोनों ही संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो 159 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। देखिए अगर दोनों संख्या ऐसी मिल जाए कि वो 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो वो पक्का क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 159 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो 3 ऑप्शन हमारे कट हो गए, पहला 724 अभाज्य संख्या नहीं है, 345 भी अभाज्य संख्या नहीं है, और 159 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो बचा कौन सा, 173 क्या है, अभाज्य संख्या है। कितना आसान ट्रिक है, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखा